नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पाजड़ बाबा जी। मार्कंडेय कुंड। मार्कंडेय कुंड मार्कंडेय ऋषि की युगों पुरानी तपोस्थली है। मुझे टाटम्बरी बाबा ने बताया था, वहाँ पत्थर की चट्टान पर एक गोल पानी का कुंड है। आसपास चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं। कोई आबादी नहीं है। आसपास में बहुत सी गुफाएं हैं। हल्द्वानी से नैनीताल के रास्ते से यहाँ पहुँचा जा सकता है। शीतलाहाट मंदिर से भी रास्ता है, पर भटक जाने की संभावना रहती है। काठ गोदाम में रानी बाग चुंगी चौकी की बाईं तरफ की पहाड़ी पर यह कुंड है। काफ़ी ऊंचाई पर है, 5000 फीट के लगभग। किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। काली चौड़ से लौटकर मैं कुछ दिन तक हनुमान मंदिर पर ठहर गया था। बालक बाबा चले गए थे। कुछ दिनों एक लंगूर ने मुझसे दोस्ती कर ली थी। उसका भगवान दास नामकरण कर दिया गया था। अब वह राम बाबा को नहर पर मिल गया था। तब वह बच्चा ही था, अब वह बड़ा हो गया था। मैं यहाँ पर नीम के पत्तों को पेड़ पर ही चढ़कर तोड़ तोड़ कर खाया करता था। यही आजकल मेरा आहार था। लंगूर ने मेरा अनुकरण कर लिया। वह भी नीम के पत्ते को खाने लगा। जब जब मैं ध्यान करता था तो वह भी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाया करता था। मैं सूर्य की प्रथम और संध्या की ढलती किरणों के साथ साथ चाँद की शीतलता के साथ त्राटक किया करता था, तो वह भी वैसा ही करता था। मैं कभी कभी 6-6 घंटे सूर्य के व्रत के साथ बैठा रहता था, बिना पलक गिराए। बंदर भी मेरे साथ बिना हिले डुले आसन पर बैठा सूरज की तरफ देखा करता था। वह मेरी माला को लेकर घुमाने लगता था। अब वह मेरे साथ ही घूमता था, सोता था, स्नान करता था। उसकी संपूर्ण क्रियाएं एक योगी की थी। वह किसी का दिया हुआ नहीं खाता था, केवल मेरे और सीताराम बाबा के सिवाय। वह कभी कभी घूमने चला जाता था और घंटों बाद लौटता। फल या कोई मिठाई लेकर आता। बाद में यह उसका नित्य का कर्म बन गया। अगर मैं कहीं हल्द्वानी या काठ गोदाम जाता तो वह वहीं खोजते हुए आ जाता। यदि मैं बाजार में जाता तो वह मेरे कंधे पर बैठकर चलता। लोग और बच्चे उससे डरते थे, क्योंकि वह गलत बात कहने पर मारता था। अगर लड़के लड़कियां मुझे छेड़ते तो वह कूदकर उसी बच्चे को पकड़ लेता था और उसे थप्पड़ मारता था। जिसने कुछ कहा हो, शराबियों को वह पसंद नहीं करता था। अगर कहीं देख लिया तो उसको बहुत मारता था। कमंडल में भरकर पानी लाता था और माथे पर राम नामी चंदन लगाता था। यही लंगूर मेरे जीवन के साथ चर्चा का विषय था। मैं लंगूर देव और बीरू बाबा को लेकर मार्कंडेय कुंड की खोज में चल पड़ा। एक दिन हम
भीम सिंह चौहान के घर पर रुके। दूसरे दिन मंगलगिरी बाबा ने रोक लिया शीतला मंदिर पर। उसने मार्कंडेय कुंड के बारे में कुछ जानकारी दी। भीम सिंह ने चीनी और दूध की थोड़ी व्यवस्था कर दी। उसे लेकर हम तीसरे दिन कुंड के लिए चल दिए। रानी बाग चुंगी चौकी से हम पहाड़ पर चढ़ने लगे। हम 3 जीव अनजान पथ पर बढ़ते रहे। घंटों बाद लंगूर हमें रोककर एक चीड़ के पेड़ पर चढ़ गया। बहुत ऊपर जाकर उसने किलकारी मारी और हाथ से एक तरफ इशारा किया और पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाकर चलता रहा। हम दोनों उसी दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वह पेड़ से उतर गया। वहाँ एक सूखी नदी का रास्ता था। पत्थर की बहुत बड़ी फिसलन भरी चट्टान, वह उसी पर चढ़ने लगा। हमने उसका अनुकरण किया। चढ़ाई के बाद हम रुक गए। सामने ही एक छोटा सा मैदान नजर आया। आकर्षण था। भगवान दास लंगूर दौड़कर कुंड के किनारे जाकर बैठ गए और हमें आवाज़ देकर बुलाने लगे। फिर दौड़कर कमंडल लेकर चल दिए। हम भी कुंड के किनारे पहुंच गए। यह कुंड इतना सुंदर और वृत्ताकार है कि देखकर आश्चर्य हुआ। वह एक पत्थर की चट्टान के अंदर है, बहुत गहरा। आसपास में कहीं भी पानी नहीं। वह खुले आकाश में है। उससे हटकर पेड़ पौधे हैं। पानी एकदम स्वच्छ और नीला है। आसपास चीड़ और बांस के पेड़ हैं। कहीं कहीं कुछ देवदार के वृक्ष हैं। एक पेड़ जामुन का है जो कुंड से थोड़ा हटकर है। पानी लबालब भरा था। यहाँ रहने का कोई साधन नहीं है, न कोई भोज्य पदार्थ। जाड़ों का मौसम था। वहाँ काफ़ी ठंड लग रही थी। सभी सामान एक किनारे रखकर हम लकड़ी इकट्ठी करने लगे। चीड़ का बड़ा पेड़ गिरकर सूख गया था। उसे बांस के पेड़ों की छाया में इकट्ठा किया। फिर छोटी छोटी लकड़ियों के सहारे एक ओट बना लिया। पत्तियों से छत का निर्माण कर रात होने से पहले हम लोगों ने अग्नि जला ली। चीड़ के दर्जनों पेड़ दूर दूर से लुढ़का कर ले आए। अगल बगल उसी से ओट बनाए। बड़े बड़े पेड़ों का धुनी में प्रयोग करने के लिए बीच में मैंने अपना आसन लगाया, अपने दाहिने तरफ लंगूर का। पर भगवान दास जी राजी नहीं हुए। वे अपने आसन को उठाकर बाईं तरफ चले गए। फिर दूर एक पत्थर को जाकर ले आने का प्रयास करने लगे, पर उनसे नहीं उठा। तब चिल्लाने लगे तो बीरू बाबा जाकर उठा लाए और उनके आसन के पास रख दिया। बड़े मज़े से बैठकर वे धूनी तापने लगे। बीरूगिरी दाहिनी ओर आ गए। कुछ दिनों तक हमारी साधना चलती रही। भोजन का सामान समाप्त हो गया। दूध और चाय ही तो हम लाए थे। थोड़ी सी चीनी बच गई। शाम को हमारे लिए कुछ भी नहीं था। भगवान दास लंगूर को मैंने बची हुई चीनी दे दी। उन्होंने अकेले न खाकर उसे कमंडल में रखे पानी में डाल दिया और शरबत बनाकर मुझे तथा बीरू बाबा को एक एक गिलास दिया। अपने कमंडल में ही मुंह लगाकर पीने लगे। मुझे उनकी चालाकी पर हंसी आ गई तो वे मेरा मुंह ताकने लगे। तब मैंने पूछ ही डाला, यार
तुम आदमी क्यों नहीं बने? जब सारा कार्य आदमी की तरह करते हो तो फिर बंदर क्यों बने? पर बंदर देव क्या बोलते, मेरा मुंह ताकते रहे। धीरे धीरे रात हुई, हवा भी चलने लगी, ठंड काफ़ी बढ़ गई, तूफान आ रहा था, पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरने लगे, ओले पड़ने लगे। तो मैं कुंड पर जाकर स्नान करने लगा। ठंड की बर्फीली रात की चुनौती हमने स्नान करने में बिता दी। जब तक हवा चलती रही तब तक मैं स्नान करता रहा। जब बर्फीली हवा का चलना बंद हो गया और ओले पड़ना बंद हो गए तो विभूति शरीर में लगा धूनी पुनः तेज की। बीरू बाबा को नींद आ गई। मेरी चादर से लंगूर निकलकर धूनी पर बैठ गए। उसे भी ठंड लग रही थी। उसकी ओर देखकर मैंने उसके भाग्य को सराहा कि बंदर की योनि पाने के बाद भी कितना भाग्यशाली है। साधुओं के संग रह रहा है। साधुओं की तरह इसका आचरण है। बस केवल बोल ही तो नहीं सकता। प्रतिदिन नियम से स्नान करना, चंदन लगाना, संयम से रहना आदि पूर्व जन्मों से संबंधित लगता है। मुझे इसके अतीत को झांक कर देखना चाहिए। आज इसे सोने दो। यही सोचकर मैंने उसे देखा तो वह हंस पड़ा मुझे देखकर। रात काफ़ी गुजर गई थी। चारों ओर सन्नाटा था। झिंगुरों की झंकार के सिवाय कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। पूरा आकाश बादलों से ढका था। मैं अपनी माला लेकर जाप करने बैठ गया। लंगूर जी आग तापते रहे। तभी सामने से 3 प्रकाश के गोले आते नजर आए। अलग अलग दिशाओं से चलकर तीनों एक साथ हो गए। तीनों प्रकाश के व्रत करीब होते गए। मैंने बीरूगिरी बाबा को भी उठा दिया। तीनों व्रताकार रूप में कुंड पर आकर रुक गए। वे 3 महात्मा नजर आ रहे थे। प्रथम आकृति ने ढीला कुर्ता, बंद टोपी पहनी हुई थी। वह सबसे लंबी आकृति थी। दूसरा शरीर गेरुआ वस्त्र धारण किए था। शरीर कमर झुका था। तीसरा केवल कोपीन धारण किए था। कुछ देर तक कुंड पर बैठे रहे, फिर उठकर हमारे सामने रुक गए। मैंने चादर बिछा दिया और सादर चरण स्पर्श कर बैठने को कहा, पर वे नहीं बैठे। खड़े खड़े ही उन्होंने अपना परिचय दिया। सफ़ेद ढीला कुर्ता और टोपी पहनने वाले हेड़ा खान बाबा थे। वृद्ध शरीर गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सोमवारी बाबा थे। तीसरे बालक ब्रह्मचारी जी थे, जो अवधूत बाबा के नाम से जाने जाते थे। हेड़ा खान झुककर भगवान दास लंगूर के सिर को पकड़कर सहलाने लगे और बोले, मौनी महाराज, आपने यह जन्म ले लिया। बद्रीनाथ की गुफा को छोड़ने के बाद आपका पता ही नहीं चला। फिर मोहनदास जी ने बताया था कि आपने अमरनाथ में शरीर त्याग दिया। आप यहाँ बैठे हैं। वे खड़े खड़े ही लौट गए। जाते जाते उन्होंने मुझे जगह छोड़ देने के लिए कहा। उनके पीछे लंगूर चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह वह लौटा तो उदास नजर आया। 3 दिन तक हम तीनों ने कुछ भी नहीं खाया और न उस जगह को छोड़ा। सारे जंगल को हमने खोज डाला, पर खाने को कुछ भी न मिला। बंदर भी इधर उधर जाकर लौट आया। प्रतिदिन वे महात्मा आते थे, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं ला रहे थे। वे हमें कुंड से हट जाने के लिए बाध्य कर रहे थे।
न मैं उनके कहने का अर्थ समझ रहा था और न मैं भोज्य पदार्थ को ही खोज पा रहा था। इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। बीरू बाबा भूख से तिलमिला रहा था। लंगूर चिंतित था। मेरी भी आंतें आवाज़ करने लगी थी। हम संकल्प के कारण शहर और गांव में मांगने जा नहीं सकते थे। तभी मेरी दृष्टि जामुन के पेड़ पर जा पड़ी। जामुन के फल को तोड़कर पानी में खौलाया। बीरू गिरी और भगवान दास ने एक एक गिलास पानी पिया। मैंने अपना हिस्सा धूनी पर रख दिया था। वह गिरकर बह गया। फिर हमने और नहीं उबाला। रात को हम ध्यान में बैठने का प्रयास कर रहे थे, पर भूख ध्यान कहाँ लगने देती थी। मैं तिलमिला कर रह गया। तभी तीनों महापुरुष आ गए। मैंने आज कोई बात नहीं की। कुछ देर बैठकर वे चले गए। मैं चिढ़ा चिढ़ा सा बैठा रहा। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही मैं कुंड पर स्नान कर भस्म चढ़ाकर धूनी पर आकर बैठ गया। कभी इन आने वाले महापुरुषों के बारे में, कभी प्रकृति के सहयोग न देने के कारण और कभी ईश्वर के पराभाव का चिंतन करते करते क्रोध आने लगा ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति। श्री गुरु की ओर मेरा ध्यान गया। तभी अचानक मेरे कंठकूप में गति होने लगी और धीरे धीरे स्वतः जालंधर बंध लगा गया। बंध लगते ही एक किलकारी मुंह से बाहर निकली। बड़ी ही भयावनी थी। आवाज़ के निकलते ही जंगल गूंज उठा। जानवर इधर उधर भागने लगे। कोलाहल मच गया। पक्षियों में बेचैनी छा गई। मेरे साथ के महात्मा और बंदर घबराने लगे। कई मिनटों तक ऐसा होता रहा। पूरे जंगल के जानवर दौड़ने लगे। पेड़ संतुलन खो बैठे। तभी सफ़ेद धोती पहनकर एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में बहुत बड़ा लोटा था जो दूध से भरा था। वह मुझसे निवेदन करने लगा, महाराज आवाज़ बंद करें। जंगल में रहने वाले जीवों में बेचैनी छा गई है। सभी पशु पक्षी भाग रहे थे। अंधेरे में एक दूसरे से उलझे जा रहे हैं। आप उन्हें राहत दीजिए। मैं दूध लाया हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए और कुछ कंद है। मेरी आवाज़ रुक गई। मैं धीरे धीरे साधारण स्थिति में आ गया तो उसे देखा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा लोग क्रोध नहीं करते, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। आप लोग कल्याणकारी होते हैं। आप लोगों का क्रोध कल्याणकारी भावनाओं को परे कर देगा। बीरूगिरी ने दूध गर्म किया। सबसे पहले मैंने आगंतुक कृपालु व्यक्ति को दूध पिलाया। तत्पश्चात भगवान दास और बीरू बाबा को पिलाया। मैंने अपना दूध गिलास में रख लिया। उसने गोल मूली की तरह के कई 12 कंद फल रख दिए और जाने लगे। खड़े होकर उसने कहा, मेरी कुछ गायें कल से इधर चारे के लिए आएंगी। आप बड़ी चित्ती गाय का दूध प्रतिदिन निकाल लेना। वह पुरुष चला गया। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और न पूछने दिया। मैंने सुबह दूध पिया और जंगल में घूमने के लिए उठा तो गायों का एक समूह उधर से चरने के लिए आ गया। चित्कारी गाय बहुत ही बड़ी थी। वह खुद धूनी पर आकर रुक गई। बीरू को दूध निकालने को कहकर मैं चल दिया। गाय माँ को नमस्कार कर उसके सिर को सहलाकर क्षमा मांगी कष्ट देने के लिए। भगवान दास आगे आगे चल पड़े। नदी के बहाव की तरह वह चलते रहे।
ढलान से ऊपर पत्थरों में गुफाएं नज़र आ रही थीं। मैं उन्हीं में भगवान दास के साथ गया। कुछ दिन पूर्व उन महापुरुषों को यहाँ आते भगवान दास देख गए थे। ब्रह्मचारी जी वहीं बैठे थे। वे क्षमा मांगकर गुफा से बाहर आ गए। मैं वहीं बैठा रह गया प्रतीक्षारत। पूरा दिन ऐसे ही बैठे बीत गया। मैंने बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ उठाईं, गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर जाकर लेट गया। काफ़ी देर तक हेड़ा खान बाबा ने लकड़ियों को हटाकर अंदर प्रवेश किया और मुझे उठाकर बैठा लिया। कहने लगे, देखो बेटा, ज़्यादा जिद नहीं करते। तुमने रात को जंगल के कितने जीवों को परेशान किया और यहाँ भी हट करके बैठ गए। जाओ तुम अपनी कुटिया पर, समय सब कुछ तुम्हें बता देगा। समय का पीछा तुम मत करो, उपलब्धियों को पीछे छोड़ देना। मैं पिंडारी की गुफा में जा रहा हूँ, तुम भी कुछ दिनों बाद यहाँ से चल देना। जिस दिन तुम्हारी कुटिया जल जाए उसी दिन चल देना। भीमताल नल दमयंती में जाकर साधना करना। भगवान दास अब ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसे काठ गोदाम भेज देना। इसके इस योनि के दिन पूरे हो गए हैं। मैं वहाँ से कुटिया पर आ गया। बीरू मेरी और भगवान दास की प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी साधना ठीक चल रही थी। गाय का दूध हमें प्रतिदिन मिल जाता था। कंद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। सभी एक दिन कुटिया में बैठे थे। ऊपर से आग लग गई। हम निकल कर आ गए। अपनी कमर से लंगोटी खोलकर मैंने फेंक दी। आग बुझ गई। हमने अपना सामान भी उठा लिया। उसी वक्त नीचे उतर गए। भगवान दास को बीरू बाबा के साथ काठगोदाम हनुमान मंदिर पर भेज दिया। बंदर ने उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया। मैं वहाँ से पैदल भीमताल को चल दिया। शेष अगले भाग में।